हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometry-school.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे बैच में जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच। स्टूडेंट, जहां पर मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है फॉर योर RIMC एग्जामिनेशन, जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑफ द GK सेक्शन, जिसमें मैं आपको करा रही हूँ जनरल नॉलेज के कुछ टॉपिक्स विद द कंसेप्ट प्लस MCQs एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसके मैं 2 पार्ट्स ऑलरेडी रिलीज कर चुकी हूँ। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक अबाउट द लेंसेज। हमने मिरर्स पढ़ लिया था, यहाँ पर हमने 3 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज क्लेरियोस्कोप, पेरिस्कोप एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज ऑल अबाउट द लेंसेज एंड द डिफेक्ट्स इन आई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको पता चल चुका है। बिफोर दैट स्टूडेंट, इफ यू वांट टू बिकम द एक्सीलेंट परफॉर्मर इन RIMC एग्जाम, you must follow our videos or even you can avail our courses for the live classes. Okay student, अगर आप यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट गेन करते हैं then your face will be here with your name on the large size flex as well. Okay, for that you can join our upcoming batch, that is the foundation batch for the target exam of December and it is going to be start from 10th of June। दिसंबर सेशन के लिए 10th of June से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है फॉर द RIMC एस्पायरेंट्स। तो अगर आप एक एक्सीलेंट परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.geometry-school.in। और आप गूगल प्ले स्टोर से भी हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज ज्योमेट्री ऐप। चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बिफोर दैट स्टूडेंट, जो मैंने सेकेंड पार्ट रिलीज किया था उसमें स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था अबाउट द मल्टीपल रिफ्लेक्शन की अगर मैम यहाँ पर जो नंबर या जो थीटा है मीन्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, अगर वो फैक्टर नहीं है 360 का, तो देन व्हाट विल हैपन, किस तरह की इमेजेस बनेंगी अगर हमारा जो आंसर है वो पॉइंट्स में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसी को ही किस तरीके का आपका इमेजेस बनेगा। इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 80, तो मीन्स यहाँ पर जो गिवन है वो आपका थीटा क्या है, 80 डिग्री है। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप फॉर्मूला में पुट करते हैं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म, तो n इज द नंबर ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पर 360 व्हेन डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला इफ यू हैव लर्न, और थीटा इज इक्वल टू -1, ये आपका नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो अगर आपका थीटा यहाँ पर 80 है तो हाउ मैनी इमेजेस यू विल गेट, 0 to 0 कैंसिल, 8 4s are 32 and it is left 4, 8 5s are 40, we got 4.5 -1। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज 3.5। तो यहाँ पर 3.5 को अगर हम देखें तो कैसे इमेजेस बनेगी, अब हम कैसे कंक्लूड करेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस, जब ये 2 मिरर आपके प्लेन मिरर इंक्लाइंड है एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो किस तरह की इमेजेस बनेंगी, कितनी बनेंगी। तो यहाँ पर 3.5 आंसर आ रहा है। तो हम इसे जब इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे दैट इज 3, तो यहाँ पर आप 0.5 को इग्नोर करेंगे और आंसर होगा 3। अगर आपका 2.5 आता है तो इट विल बी 2। एंड इसमें जो रिमेंबर रखने वाली बात है वो ये है कि व्हेन यू विल गेट द आंसर इन पॉइंट्स देन यू विल राउंड इट इनटू द 3.5 विल बी इग्नोरिंग हेयर। और यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका नंबर ऑफ इमेजेस का नंबर ओड आ रहा है मींस 3 इज ओड नंबर, तो आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो एट अ जंक्शन बनेंगी। 3 इमेजेस फॉर्म तो होगी पर मिरर के जंक्शन पर फॉर्म होंगी, ठीक है। और अगर आपका नंबर आता है लाइक इवन, यू विल गेट द आंसर लाइक 2.5, देन तो वी विल इग्नोर 0.5, देन द इमेजेस विल फॉर्म 2 नंबर ऑफ इमेजेस। यहाँ पर n क्या आया, 2, और 2 मीन्स इवन नंबर आपका आया, तो 2 इमेज बनेंगी एट बिल्कुल सेंटर। तो इवन नंबर पर आपकी इमेजेस प्रॉपर सेंटर पर फॉर्म होंगी। अगर आपका ऑड नंबर आता है पॉइंट को राउंड ऑफ करने पर तो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ द मिरर। आप इस तरह की बात को यहाँ पर याद रखेंगी अगर आपका डेसिमल में आंसर आता है तो इस तरीके से। अब आप एक क्वेश्चन ऐसे ही करके देखेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 65 देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर 65 से इसे एक बार चेक करके देखेंगे कि क्या आ रहा है, जंक्शन पर इमेज फॉर्म होगी, ऑड नंबर आ रहा है या इवन नंबर आ रहा है। तो अगर ऑड नंबर आता है तो इमेजेस विल बी फॉर्म्ड एट जंक्शन। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारा यहाँ पर डेसिमल में आंसर है तो किस तरह की इमेजेस फॉर्म होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट।
टुडेज, दैट इज द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। हम पार्ट 2 यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2 पार्ट्स में हमने मिरर्स को कंप्लीट कर लिया है, वेरियस डिवाइसेस को कंप्लीट कर लिया है। आज हम पार्ट 3 में अबाउट द लेंसेज पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, साथ में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी लास्ट में। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरा जीके का जितना भी सिलेबस है एग्जाम से पहले आपको कंसेप्ट प्लस यहाँ पर एमसीक्यूज मिल सके फॉर योर प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 3। फर्स्टली वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉनकेव लेंस। अब जो आपकी लेंसेज होती हैं वो आपको याद रखना है, वो मिरर के जस्ट बिल्कुल अपोजिट वर्क करती हैं। तो देखते हैं पहले कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनेगा। आपको कॉन्वेक्स मिरर याद होगा, द आउटर प्रोट्रूडिंग पार्ट जो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, इसी से ही बनती है आपकी कॉन्वेक्स लेंस। जब दो मिरर को एक साथ यहाँ पर प्लेस किया जाता है तो इट विल मिरर को, कि मिरर तो क्या होते हैं, पॉलिश होते हैं बैक साइड से, बट लेंसेज आपके क्या होती है, पॉलिश नहीं होती हैं, उनमें से लाइट सीधा रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा वो दो कॉनकेव मिरर शेप से बना हुआ होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द एजेस। आपको नीचे के 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो RIMC में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जहां से फर्स्ट को आप एक बार को इग्नोर कर सकते हैं, सिंपल ये आपके लर्न करने के लिए है। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो मिडिल से क्या होता है, थिकर होता है, यहाँ से एजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एजेस के कंपैरिजन में देखें तो ये मिडिल में क्या होगा, थिकर होगा। नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडिल। अब मैं कॉनकेव लेंस की बात करती हूं तो कॉनकेव मिरर हमारा किस तरीके से था, जो अंदर की तरफ था, तो इसी से बनने वाली लेंस क्या होती हैं, कॉनकेव लेंस। इस तरीके से यहां पर ये क्या है, आपकी कॉनकेव लेंस है। तो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस। इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करता है, रेज को कन्वर्ज कर देता है। व्हाट विल इट डू, इट विल कन्वर्ट ऑल द अपकमिंग रेज। जितनी भी रेज यहाँ पर आती है उनको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर मिलाता है। एंड दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करती है, रेज को डाइवर्स कर देती है अपने पाथ से। तो दिस इज कॉनकेव लेंस। तो ये आपको याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। इट प्रोड्यूसेस मोस्टली रियल इमेजेस। ये कैसी इमेजेस बनाती है, रियल और इन्वर्टेड। अब याद करिए कि जो हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था वो इरेक्ट और वर्चुअल और स्मॉलर इमेजेस बनाता था, जो हमारे रोड साइड में ट्रैफिक पे लगते थे, जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं अभी तक बच्चों देखा है वीडियो को, उनको देख लीजिए। तो ये आपका 3rd वीडियो बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट वहीं से क्लियर होगा। आज डायरेक्ट 3rd से आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पार्ट मस्ट विजिट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आप याद करेंगे अगर, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता था, जो हमारे ट्रैफिक लाइट्स में हम यूज करते हैं वहां पर ये यूज होता था। आपको इरेक्ट सीधी वर्चुअल इमेजेस देता था, वास्तविक, जिन्हें आप स्क्रीन पर ले सकते हैं, साथ ही स्मॉलर इन साइज, जो आपके व्हीकल के साइड के मिरर उसमें लगता है, रियर व्यू मिरर में। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा है। तो इससे आपका एक क्वेश्चन और सॉल्व होता है कि हमारी आंखों में कैसी इमेजेस बनती हैं, रियल और इन्वर्टेड, जिन्हें ब्रेन हमारा फिर इरेक्ट करता है रीड करने के बाद इमेज को। तो यहाँ पर इसका मतलब हमारी आई में भी कौन सी लेंस होगी, बाय कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स लेंस होती है। तो ये प्रोड्यूस करेगा रियल इमेजेस, और यहाँ पर कॉनकेव उल्टी करते थे मिरर, वहां पर रियल और इन्वर्टेड बनाते थे, यहाँ पर ये वर्चुअल बनाती हैं। इट इज यूज टू ट्रीट हाइपरमेट्रोफिया। हाइपरमेट्रोफिया जब आपको हो जाता है मींस फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस, जब आपको कि दूर का आपको दिखाई देता है बट पास का नहीं। तो हाइपरमेट्रोफिया में ये कौन सा लेंस हम यूज करते हैं, टू करेक्ट इट, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये क्या करता है, रेटिना पर इमेज फॉर्म करता है। इमेज पीछे जा रही होती है, उसे रेटिना पर ले आता है कन्वर्स करके बीम को। ये मैं भी आपको आगे डिफेक्ट्स में पढ़ाऊंगी। इट इज यूज टू ट्रीट मायोफिया। मायोफिया शॉर्ट साइटेडनेस, जब आप क्या करते हैं, शॉर्ट, आपकी शॉर्ट की साइड तो आपके पास रह जाती है बट आपको दूर का नहीं दिखाई देता है, तो दैट इज मायोफिया। उसमें हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। आई होप आपको इनका इमेज के साथ पूरा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। बहुत सिंपल टॉपिक है, 2 टॉपिक अब मैं आपको इतने इजी कराने वाली हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे आ जाता है बिल्कुल मजे मजे में, और आप लोगों का गलत हो जाता है। तो देखिए, परसिस्टेंस ऑफ विजन की बात करें, इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लाइट पल्सेस इज लेस देन 1/16 सेकेंड, देन द ह्यूमन आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम सेपरेटली। जब कोई भी लाइट आपकी आंखों पर पड़ती है तो अगर उनका टाइम इंटरवल, 2 बीम का टाइम, लाइक एक आपने ऑब्जेक्ट देखा, दूसरा ऑब्जेक्ट देखा, अगर उनके बीच का टाइम इंटरवल 1/16 सेकेंड का डिस्टिंग्विश टाइम नहीं है, तो आप उन 2 ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि आपने क्या देखा है। तो उनके बीच में 1/16 सेकेंड का कॉन्सिक्यूटिव
लेस देन, अगर इससे कम होता है तो ह्यूमन आई उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी। 1/16 सेकेंड का टाइम होना चाहिए टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट सेपरेटली। इट इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसे ही क्या कहा जाता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है। नेक्स्ट, द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई। यहां पर हम बात करेंगे हमारी आई का फार पॉइंट और नियर पॉइंट। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में आने वाला भी है। तो देखिए क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड एट लीस्ट डिस्टेंट और द डिस्टिंक्ट विजन। आपका वो मिनिमम डिस्टेंस जितना आपको रिक्वायर्ड है किसी भी चीज को धुंधला ना देखने के लिए, मींस क्लियर देखने के लिए, तो आपकी आंखों का वो क्या कहलाता है? लीस्ट डिस्टेंस और द डिस्टिंक्ट विजन, कि आपको कितना डिस्टेंस चाहिए चीजों को देखने के लिए क्लियरली, जिसमें कि चीजें धुंधली ना दिखाई दे। इट इज कॉल्ड एज द नियर पॉइंट, ये कहलाता है आपका नियर पॉइंट। और इट इज द 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। जब हमारी आई साइट बिल्कुल ठीक होती है, नॉर्मल ह्यूमन आई होती है, तो ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। अगर आपकी आई में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया आपको नहीं है, तो आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चीज किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, किसी भी बुक को रीड कर सकते हैं। तो दिस इज द नियर पॉइंट ऑफ योर आई, कि नियर से वो कितना देख सकती है। तो इट इज द डिस्टेंट पॉइंट और द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट की बात करते हैं तो द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये कितना है? द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली एज फार पॉइंट। जितनी दूर तक आपकी आईज देख सकती है, द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट बीम टू सी एनी ऑब्जेक्ट। तो दिस इज एट द इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए ये इन्फिनिटी माना गया है कि आप इन्फिनिटी तक देख सकते हैं इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट इन योर आई। तो जो हमारा नियर पॉइंट है दैट इज 25 सेंटीमीटर और जो आपका फार पॉइंट है दैट इज अप टू द इन्फिनिटी। ये आपको याद रखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। चलिए लेंसेज के बेस पे ही हम पढ़ते हैं डिफेक्ट्स इन आई की। हमारी आई में जो 2 तरह का डिफेक्ट हो जाता है चाइल्डहुड में, जब हमें हो जाता है कि हम दूर का देख सकते हैं बट हमें पास के में दिक्कत होती है, ऐसे ही अडल्ट में हमें पास का, दूर का हम देख लेते हैं बट पास का हमें दिखाई नहीं देता, जो एडल्ट ओल्ड पीपल्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये डिफेक्ट कैसे हो जाते हैं और कैसे इन्हें कवर किया जा सकता है। मायोपिया ऑल्सो नोन एज द शॉर्ट साइटेडनेस, मीन्स आपके पास शॉर्ट साइटेडनेस तो है, आप पास का तो देख सकते हो बट यू आर नॉट एबल टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसलिए इसे नाम दिया गया है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट का आप देख सकते हैं। इट इज अकर ड्यू टू द लेंथनिंग ऑफ द आई बोल। यहाँ पर आपकी आई बोल की क्या हो जाती है? लेंथनिंग बढ़ जाती है। विद दिस डिफेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, क्योंकि शॉर्ट साइट आपके पास है तो नियर बाय ऑब्जेक्ट आप क्लियरली देख सकते हो, बट यू कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, पर दूर की चीजें हमें साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे होता है। देखिए यहाँ पर इलोंगेटेड आई बोल, यहाँ पर आपकी आई बोल जो है वो क्या हो जाती है? इलोंगेट हो जाती है। तो दिस इज द नॉर्मल विजन एंड दिस इज मायोपिया आई। ये क्या है? मायोपिया आई है, जिसमें आपकी आई बॉल क्या हो चुकी है? इलेंगोट हो चुकी है। तो आपका जो यहाँ पर इलेंगोट होने की वजह से रेटिना पर से पहले ही बीम क्या कर रही है? टकराकर इकट्ठी हो रही है और आपका जो रेटिना पर इमेज बनना था वो नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से आपका मायोपिया में होता है। रीजन देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज रिड्यूस्ड और द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द रेटिना इंक्रीजेज। जो यहाँ पर लेंस और जो रेटिना है इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। हैंस द फार पॉइंट विल नॉट बी इन्फिनिटी। अब क्या हुआ? फार पॉइंट आपका इन्फिनिटी नहीं रह जाता कि आप जो इन्फिनिटी तक देख सकते हैं वो अब नहीं देख पाते। एंड इट बिकम क्लोजर, क्या आ जाता है? पास आ जाता है। तो द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना। और जो आपकी इमेज रेटिना पर बननी थी वो उससे पहले ही कहाँ बनने लग जाती है? रेटिना से पहले बन जाती है। और रेटिना से पहले बनने पर हम कोई भी, क्योंकि रेटिना पर इमेज बनेगी तभी हमारे नर्व सेल को पता, ऑप्टिक नर्व को पता चलेगा क्या फॉर्म हुआ है, तो ब्रेन उसे ट्रांसड्यूस करेगा। लेकिन जब रेटिना पर इमेज ही नहीं बन रही तो यहाँ पर कुछ भी आप दूर का प्रॉपरली नहीं देख पाते। तो देखिए इसका करेक्शन हम करेंगे। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पर हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे जिससे कि वो आपकी रे को क्या करे? डाइवर्स कर दे। अब आप देखिए ये एक मायोपिया आई है जिसमें आपका क्या हो रहा है? रेटिना से पहले ही फोकल पॉइंट पे इमेज बन गया है, लेकिन यहाँ इमेज बनने से कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। दिस इज अ मायोपिया आई। इस समय यहाँ पर डिफेक्ट है। इसको जब मैंने कॉनकेव लेंस से करेक्ट किया, जब हमने यहाँ पर एक करेक्ट नंबर का कॉनकेव लेंस लगाया तो रे को क्या करेगा? डाइवर्स कर देगा।
रे डाइवर्स होने से क्या होगा, वो सीधा रेटिना पर जाकर फोकस करेंगी, तो इस वजह से जो आपकी इमेज बनेगी वो प्रॉपर रेटिना पे बनेगी और ब्रेन उसे रीड कर पाएगा। तो ये हो गई आपकी करेक्टिव लेंस, जो आप करेक्टेड आई, मायोपिया की करेक्टेड आई जो किससे करेक्ट हुई है, कॉनकेव लेंस से। अब आपको जस्ट इसका अपोजिट पढ़ना है हाइपरमेट्रोपिया, जस्ट इससे अपोजिट है। हाइपरमेट्रोपिया ऑल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस अकर ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। यहाँ पर क्या होता है, आई बॉल का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टन हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनने लगती है। विद दिस डिफेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। यहाँ पर जो दूर का पॉइंट है वो तो हम साफ देख पाते हैं, बट आपका जो नियर पॉइंट था, जो 25 सेंटीमीटर था, वो दूर चला जाता है, तो इसकी वजह से आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाते। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज इंक्रीज। जो फोकल लेंथ थी, फोकल लेंथ मीन्स जो हमारी यहाँ पर लेंस का पोल से फोकस पॉइंट जो इसकी फोकल लेंथ निकल के आती है वो इंक्रीज हो जाती है, और वी कैन से दैट द आई लेंस और रेटिना के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। हेंस द नियर पॉइंट विल नॉट बी एट 25 सेंटीमीटर। अब आपका जो नियर पॉइंट था, द मिनिमम डिस्टेंस था टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली फ्रॉम शॉर्ट डिस्टेंस, वो आप नहीं देख पाते क्योंकि वो पॉइंट दूर चला जाता है। एंड द इमेजेस ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट आर फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। और जो भी आपकी नियर बाय इमेजेस होती हैं उनकी जो इमेज बनने लगती है वो रेटिना के पीछे बनने लगती है, और रेटिना से पीछे बनने पर आप इमेज का पता नहीं लगा सकते। तो जब आप इसे करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस, तो वो क्या करता है, ये आपकी हाइपरमेट्रोपिया आई है, इसमें क्या होता है कि आपकी रेज को वो कन्वर्स कर देता है, दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, और आपकी जो इमेज बनती है वो सीधी कहाँ बनने लगती है, एट द रेटिना पर। तो आप इसे कॉन्वेक्स लेंस यूज करके करेक्ट करते हैं, बिकॉज इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, और वो लेंस को कन्वर्स करता है और पर्टिकुलर रेटिना पर इमेज फॉर्म करने लगता है। यहाँ पर मैं आपको एक और डायग्राम से समझाती हूँ। सी, यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज करी, पॉजिटिव लेंस, जो पैरेलल लाइट आई जो यहाँ पर इनकरेक्ट आई में आगे तक इमेज जा रही थी और यहाँ बन रही थी, ये उसको कन्वर्स करेगा एट दिस पॉइंट। रेड लाइन अगर आप देखेंगे तो ये लेंस क्या करती है, रेज को कन्वर्स करती है और रेटिना पर लाकर इमेज फॉर्म करती है। और वरना क्या होता था, अनकरेक्टेड आई में आपकी क्या हो रही थी, बीम डाइवर्ज हो रही थी और आगे तक जाकर इमेज फॉर्म कर रही थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का रीजन आपको पता चला, क्या होता है, क्या शॉर्टेंड हो जाता है, कैसे डिस्टेंस बढ़ जाता है और किस तरीके से आप इसे देख नहीं पाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। RIMC दिसंबर 2016 में क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड यूजिंग द कॉन्वेक्स साइड ऑफ अ स्टील स्पून। जब आप स्पून यूज देखते हैं तो आपने देखा है कि स्पून एक्ट लाइक अ मिरर, इधर से भी वो कॉनकेव और इधर से वो कॉन्वेक्स, जिधर से आप खाते हैं तो दैट इज अ कॉनकेव मिरर एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आपने देखा है कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट, सीधी होती है, साथ ही कैसी होती है, स्मॉलर होती है, क्योंकि आपने देखा है जो रियर व्यू मिरर लगे रहते हैं उनमें बड़े से बड़ा ट्रक भी आपको पूरा नजर आता है जब वो साइड से आपको ओवरटेक करने के लिए होता है। तो जो इमेज बनती है यहाँ पर उसकी कॉन्वेक्स साइड पर वो कैसी बनती है, इरेक्ट होती है, सीधी और स्मॉलर होती है। आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे, जल्दी से पेन पेपर निकाल लीजिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, बहुत सिंपल है, RIMC में आया हुआ है, देखिए जून 2019 में ये क्वेश्चन आया है। मायोपिया इज कनेक्टेड विद, मायोपिया जो डिफेक्ट है वो किससे कनेक्टेड है, ईयर्स, आईज, लंग्स या नन। तो करेक्ट आंसर इज आईज, ये डिफेक्ट है आई का, दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस। चलिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, जितना टॉपिक अभी हमने कवर किया था। अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ डाले हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से पेन पेपर पे स्टार्ट करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि किसका क्या आंसर होगा। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज, हाइपरमेट्रोपिया किस नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज लॉन्ग साइटेडनेस। क्या कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया को, लॉन्ग साइटेडनेस, और मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस। विच टाइप ऑफ इज इमेज फॉर्म बाय अवर आई, हमारी आईज में कैसी, पहले तो क्या लेंस होता है, कॉन्वेक्स, और वो किस तरह की लेंस की बात हो रही है, तो कैसी इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। तो हमारी आई में कैसी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड, जिसे फिर ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन उसे ट्रांसड्यूस करके आपको इरेक्ट करके दिखाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका भी ये करेक्ट निकला होगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आई, ऑलरेडी इसका आंसर आ चुका है स्टूडेंट। अगर एग्जाम में बाय कॉन्वेक्स भी लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बाय कॉन्वेक्स के नाम से जानी जाती है हमारी आई की लेंस। तो करेक्ट आंसर इज बी। मायोपिया डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ, मायोपिया को हम कैसे करेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग अ डाइवर्जिंग लेंस, दैट इज अ
कॉनकेव लेंस, मायोपिया में हम इस तरह की लेंस लगाते हैं जो आपकी रेज को डाइवर्स कर देती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू यू? दैट इज कॉनकेव लेंस। Dash defect can be corrected by using a convex lens. Convex lens यूज करके आप कौन सा डिफेक्ट करेक्ट करते हैं? बहुत सिंपल, जिसने अगर लेक्चर को अच्छे से सुना है उसके ऑल द क्वेश्चंस गोइंग टू बी करेक्ट। तो यहाँ पर जो हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, वो किस उसमें यूज करते हैं? हाइपरमेट्रोपिया में, दैट इज कन्वर्जिंग, जो कन्वर्स करके आपकी रेटिना पर इमेज फॉर्म कर रहा था, जो आगे जा रही थी इमेज रेटिना के बिहाइंड। फार पॉइंट ऑफ द आई इज डैश फॉर नॉर्मल आई। जल्दी से आंसर करिए, बहुत सिंपल है, फार पॉइंट की बात कर रहे हैं, कहां तक एक नॉर्मल आई देख सकती है। तो करेक्ट आंसर इज इंफिनिटी। कॉन्वेक्स लेंस क्या करती हैं? रेज को कन्वर्स करती हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है? आर द कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस प्रोड्यूसेस डैश इमेजेस। कॉनकेव लेंस कैसी इमेजेस प्रोड्यूस करती है? अभी हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर के लिए जब उल्टा है बिल्कुल उससे, तो कॉनकेव लेंस की हम बात कर रहे हैं, तो विल प्रोड्यूसेस द वर्चुअल इमेजेस। रियल नहीं बनाएंगी, वो वर्चुअल बनाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बी करेक्ट। नियर पॉइंट ऑफ एन आई इज फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। नियर पॉइंट कितना होता है, कहां तक आप देख सकते हैं नियर पॉइंट में? दैट इज 25 सेंटीमीटर इज फॉर द नॉर्मल आई। ओके स्टूडेंट्स, तो इट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आपका लाइट रिफ्लेक्शन और चैप्टर में इंटरेस्ट आया होगा। स्टूडेंट, अगर आप हमारा लाइव कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते और आप हॉस्टल में रहकर अपना फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं फॉर ऑल द रेप्यूटेड स्कूल्स एग्जाम लाइक RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, JNV, तो आप हमारे हॉस्टल फैसिलिटी में फिजिकल कोचिंग ले सकते हैं बाय द एक्सपर्ट टीचर एंड द फीचर्स ऑफ द क्लासेस आर डेडिकेटेड क्लासेस विद एक्सपर्ट टीचर, group discussion among the students, mess and canteen is there for your refreshment, computer lab for your online mock test। आपको सारे क्वेश्चंस का 10,000 ऑफ क्वेश्चन हमारी ऐप पे, जिसका हम प्रैक्टिस आपको कराते हैं। साथ ही देयर आर स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर द मेडिकल टेस्ट। इस तरीके से प्रोग्रेस टेस्ट, हम जितना भी आप मॉक टेस्ट में परफॉर्म करते हैं वो सारा प्रोग्रेस टेस्ट वीकली आपके पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाता है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। सी यू देन, बाय बाय।